नमस्कार साथियों, आज 25 जून गुरुवार के शुभ दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रजत शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईपीएस 95 अपडेट इंडिया पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी और ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको पेंशन, ईपीएफओ, रिटायर्ड एम्प्लॉइज और सीनियर सिटीजन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर बड़ी, सही और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथियों, आज की खबर लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए लागू किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में सरकार ने कोई फैसला ले लिया है? क्या ईपीएफओ की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, ताजा अपडेट और आधिकारिक स्थिति विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में छोड़ी हुई जानकारी आपको उलझन में डाल सकती है। साथियों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। वर्तमान समय तक केंद्र सरकार या ईपीएफओ की तरफ से 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता लागू करने संबंधी कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन या गजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तारीख या राशि को अंतिम फैसला मान लेना सही नहीं होगा। किसी भी सरकारी योजना या पेंशन में बदलाव तभी लागू माना जाता है जब संबंधित मंत्रालय या ईपीएफओ की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी किया जाए। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह मुद्दा खत्म हो गया है। असल में पिछले कुछ सालों के दौरान यह मांग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। देश भर के पेंशनर संगठन लगातार सरकार और श्रम मंत्रालय के सामने ये मांग रख रहे हैं कि वर्तमान समय में 1,000 रुपए या उससे थोड़ी ज्यादा पेंशन पर इज्जत के साथ जीवन गुजारना लगभग नामुमकिन हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों का खर्च काफी बढ़ चुका है, इलाज पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है, बिजली, पानी, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में 1,000 रुपए या 1,200 रुपए प्रति माह पेंशन किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए काफी नहीं मानी जा सकती। इसी वजह से पेंशनर संगठन लगातार 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। साथियों, इस बीच संसद में भी कई बार यह मुद्दा उठ चुका है। कई सांसदों ने सरकार से सवाल किया है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए मजबूत कदम कब उठाए जाएंगे। इसके साथ ही ईपीएफओ भी इस समय एक बड़े काम में व्यस्त है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है। इन आवेदनों की संख्या इतनी अधिक है कि देश भर के कई रीजनल ईपीएफओ ऑफिसेस पर आंतरिक दबाव बना हुआ है। पुराने रिकॉर्ड्स की जांच, वेतन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन और बंद हो चुकी कंपनीज के रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने जैसे कई चुनौतियों की वजह से बहुत से एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है। इसी वजह से कई पेंशन भोगियों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस में लंबे समय तक सिर्फ अंडर प्रोसेस का मैसेज दिखाई देता है। इस स्थिति को लेकर पेंशनर संस्थानों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर प्रक्रिया में समय लग रहा है तो कम से कम आवेदक को स्पष्ट और नियमित जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भविष्य में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू हो सकती है?
इसका सीधा जवाब है इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विभिन्न संगठन लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। सरकार के सामने यह मुद्दा कई बार रखा जा चुका है, लेकिन अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल या सोशल मीडिया मैसेज पर बिना पुष्टि के विश्वास करने से बचिए। जैसे ही सरकार, श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, उसकी सबसे पहले सही और तथ्यात्मक जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।